हेलो दोस्तों, मैं सतेंद्र सिंह आज फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ। आइए देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटर के बारे में, संधारित्रों का जो संयोजन होता है उसके बारे में हमने एक मोटा माटी रिवीजन किया था। आज उसी पे आधारित हम लोग क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे। एक चीज देख लेते हैं कि जैसे हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा था, सी बराबर 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, इतना हम लोगों ने देखा था। अगर यही ये तीन धारिता के लिए अगर चार रहेगा तो क्या कर देंगे, 1/c4। अगर यही केवल दो रहता तब क्या होता, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। ठीक है, अगर दो रहता तब क्या होता। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, अगर इसका एलसीएम ले, इसका एलसीएम c1 और क्या होगा c2, तो यहाँ से गुणा करेंगे, ये क्या हो जाएगा c2 और ये क्या हो जाएगा c1। तो 1/c बराबर इतना, तो c बराबर लेंगे तो c1 c2 अपान c1 प्लस c2। अगर हमारे पास दो धारिता है तो उसको हमें जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर दोनों का गुणा कर देंगे, नीचे जोड़, ऊपर गुणा नीचे जोड़ कर देंगे। यही हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट। ठीक है, आइए हम लोग एक सवाल लिए हैं। हमारे पास एक धारिता है 3 माइक्रोफैरेड का, एक कितना है 6 माइक्रोफैरेड का। इनका क्या निकालना है, तुल्य धारिता निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। तो आइए हम लोग निकालते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में निकालते हैं। अगर सीरीज में निकालते हैं, पहले सीरीज का ही देखते हैं। अगर यहाँ निकालते हैं तो हमारे पास क्या है, सी सी एस, मतलब सीरीज में इक्विवेलेंट धारिता हमें निकालनी है, कुल तुल्य धारिता निकालनी। तो हम क्या करेंगे, C1 C2 अपान C1 प्लस C2। तो यहाँ से C1 का मान कितना है 3, C2 मान कितना है 6, और ये 3 प्लस कितना 6, 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 9। तो यहाँ से क्या आएगा, 9 दूना 18, 2 माइक्रो फैरेड। ये क्या हो गया, इसकी तुल्य धारिता हो गई। इसकी क्या हो गई, तुल्य धारिता। अगर इसकी तुल्य धारिता हो गई तो यहाँ देखो सर्किट कैसे बनेगा, ये आपका ऐसे, ये 3 माइक्रोफैरेड और ये 6 माइक्रो, इनके बीच की जो तुल्य धारिता है, मतलब इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, तो इनको जोड़ेंगे तो ये हमें कितना मिलेगा, 2 माइक्रोफैरेड का। ठीक है ना, ये कितने माइक्रोफैरेड का मिलेगा, 2 माइक्रोफैरेड का मिलेगा। अब आगे बात करते हैं। अब यहीं से अगर आगे बात करें कि आ, समांतर क्रम में क्या होगा, तो समांतर क्रम में अगर इनको जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए इनको कैसे जोड़ेंगे, एक ये हमारे पास है और एक ये हमारे पास है, और यहाँ हमने इन दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। जैसे हमने इन दोनों को जोड़ा, अब ये 3 माइक्रोफैरेड, ये कितना है 6 माइक्रोफैरेड, और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी तुल्य धारिता। तो समांतर क्रम में जानते हो आप, ये C2 है और ये C1 है, तो क्या होगा C पैरेलल CP, C1 प्लस C2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका मान 3 और इसका मान कितना 6, और कुल कितना हो जाएगा, CP बराबर 9 माइक्रोफैरेड। कितना हो जाएगा, 9 माइक्रोफैरेड। अब यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे जो तुल्य धारिता आई है, जो ये तुल्य धारिता आई है, ये क्या है। यहाँ पे देखिए, जो तुल्य धारिता आएगी सीरीज में, श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता आती है, वो सबसे छोटे वाले धारिता, ये 3 है और ये कितना है 6। तो छोटा कौन है, 3, छोटे वाले से भी क्या होता है, कम आता है तुल्य धारिता। इसका मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन हम केवल और केवल वही उपयोग करेंगे जहां पे हमें सबसे छोटे वाले संधारित्र की धारिता से भी कम के कहते हैं धारिता का उपयोग करना होगा, तो वहीं पे हम सीरीज कॉम्बिनेशन लगाएंगे। ठीक है, वहीं पे सीरीज कॉम्बिनेशन का हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि अगर हम ढेर सारे के कहते हैं संधारित्र को क्या करते हैं, जोड़ते जाते हैं, तो वहां पे जो हमें मिलेगा, जो हमें तुल्य धारिता मिलेगी, वो क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा। और यहाँ पे आप देखो कितना आया है, 9 माइक्रोफैरेड। कितना है, 9 माइक्रोफैरेड, और ये कितना है 3 है, और ये कितना है 6 है। तो बड़े वाले से भी अधिक होता है। तो जब हमें क्या कहते हैं, अधिक मात्रा में संधारित्र चाहिए होता, तो हम श्रेणी क्रम में ना उपयोग करके किस क्रम में करेंगे, समांतर क्रम में क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए थोड़ा एक अच्छे लेवल का, अच्छे तरीके का थोड़ा सवाल देखते हैं। हमारे पास हम यही लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है कि ये सीरीज, ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन है, ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ये 3 माइक्रोफैरेड है और ये कितना है, 6 माइक्रोफैरेड है। ये 3 माइक्रोफैरेड और ये 6 माइक्रोफैरेड, और इसको हमने एक बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। एक बैटरी से हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ये प्लस सिरा और ये माइनस सिरा। इसका जो वोल्टेज है वो कितना है, 20 वोल्ट है।
और ये धारिता C1, ये C1 और ये C2। तो C1 का मान 3 माइक्रोफैरेड और C2 का मान 6 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ से C1 का मान 3 माइक्रोफैरेड आया है और C2 का मान कितना आया है, 6 माइक्रोफैरेड। अब यहाँ पे अगर धारिता आपका अलग अलग है तो यहाँ पे आवेश हमने बताया था कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें Q क्या होता है, कांस्टेंट होता है। Q क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें क्या होता है, Q कांस्टेंट होता है। और यहाँ पर जो V होगा, जो V होगा वो क्या होगा, V ये रिलेशन रखता है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, ये रिलेशन यहाँ पर रखता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि क्या कहते हैं, अगर यहाँ पर देखें तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि V इसका क्या होगा। तो ये V1 और ये V2, और हमें V1 और V2 का ही क्या चाहिए, मान चाहिए। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो बैटरी लगी है वो कितनी है, 20 वोल्ट की है। ये कितना है, 3 माइक्रोफैरेड का है, और ये कितना है, 6 माइक्रोफैरेड का है। इसका विभव कितना है, V1, इसका क्या है, V2। तो हमें V1 और V2 का ही मान चाहिए होगा। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, V1 और V2 का ही मान चाहिए होगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ पर जरा देखते हैं। अभी हमने एक रिलेशन निकाला था, अभी हमने यहाँ पे एक रिलेशन निकाला था। क्या निकाला था, यहाँ पे अगर इसकी तुल्य धारिता निकालो कितना आएगा, अभी हमने निकाला था 2 माइक्रोफैरेड। अगर यहाँ पे V1 और V2 का, V1 अनुपाते V2 बराबर, अभी हमने देखा था C2 अनुपाते C1, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ से हम ले सकते हैं V1 बटे V2 बराबर क्या हो जाएगा, C2 बटे C1। तो यहाँ से अगर V1 और V2 का मान निकाले तो C2 का मान कितना है, 6 है। V1 C1 का मान कितना है, 3 है। तो यहाँ से काटेंगे कितना आ जाएगा, V1 बटे V2 बराबर कितना, 2 बटे 3। तो हम लिख सकते हैं कि 2 अनुपाते 1। अब ये कहेंगे क्या ये इसका मान है, ये V1 का मान 2, V2 का मान 1, नहीं, ये रेशियो है। रेशियो हमेशा के कहते हैं किसी न किसी चीज का उसमें मल्टीप्लाई होता है रेशियो में। तो हम ये नहीं कह सकते V1 का मान 2 है, V2 का मान कितना है, 1 है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, V1 अनुपाते V2 बराबर 2 अनुपाते 1। क्या लिखेंगे, 2 अनुपाते 1। ये अनुपात है, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा, 2 1 3। तो 3 का अनुपात, ये जो सिंबल है इसे कहेंगे का अनुपात। इसे क्या कहेंगे, का अनुपात। क्या कहेंगे, का अनुपात। तो हम लिखेंगे इसको 3 का अनुपात। 3 का अनुपात मतलब V1 और V2 का जो मान है वो यहाँ कितना है, 20 के बराबर। क्योंकि कुल विभव कितना दे रहे हैं, 20 दे रहे हैं, और 20 में से तो ये V1 V2 बटा है। कुल विभव कितना था, V था, ये V1 V2 उसी में तो बटा है। तो 3 का अनुपात किसके बराबर, 20 के बराबर। तो 1 का अनुपात किसके बराबर होगा, तो 3 को इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, 20 बटे 3। 3 का अनुपात 20 के बराबर, तो 1 का अनुपात 20 बटे 3 के बराबर। तो इसका मतलब कि 1 का मान कितना आ गया, 20 बटे 3। अब यहाँ देखिए V1 का मान, V1 का मान अगर निकाले तो V1 के साथ कौन है, 2 है। तो 2 गुणते 20 बटे कितना, 3। और यहाँ से देखेंगे तो 20 दूना 40, तो 40 बटे 3 वोल्ट क्या आ गया, हमारा V1 का मान आ गया। 40 बटे 3 वोल्ट क्या आ गया, V1 का मान आ गया। ऐसे हम V2 की बात करते हैं, V2 बराबर, V2 की जगह पे कौन है, 1 है। तो 1 गुणते कितना, 20 बटे 3। तो 20 से कम 20, 20 बटे 3 वोल्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, मान हो गया। समझ में आया कि नहीं बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे बात करते हैं, एक और सवाल देखते हैं, एक और सवाल देखते हैं। अगली जो सवाल है वो है 2 6 और 12। हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन, और इसमें एक बैटरी लगी है। इस बैटरी का जो विभव है वो कितना है, 70 वोल्ट है। कितना है, 70 वोल्ट। इसकी धारिता 2 माइक्रोफैरेड, इसकी 6 माइक्रोफैरेड, और इसकी कितना है, 12 माइक्रोफैरेड। इसका विभव V1, इसका विभव V2, इसका विभव V3, यही होगा। अब यहाँ से एक चीज देखें, अब यहाँ से एक चीज देखें, देखिए अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो जरा देखिए, अभी आपने देखा V और इसमें कैसा संबंध होता है, उल्टा होता है।
इसका मतलब जो इसका अनुपात बनेगा V1 अनुपाते V2 अनुपाते V3 जो बनेगा वो 1/C1 अनुपाते 1/C2 अनुपाते 1/C3 ऐसे बनेगा। नहीं तो आपको भरोसा है, अभी देखिए, अभी आपने देखा था V1/V2 बराबर C2/C1, क्या आपने यही देखा था? यही देखा था ना। और इसी को आपने अगर आप लिखो तो V1 अनुपाते V2 बराबर C2 अनुपाते C1, क्या उल्टा है कि नहीं? अगर देखा जाए उल्टा है कि नहीं। तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर इनका अलग अलग निकालें, जरा समझिएगा। V1 का देखें तो क्या है C1, तो V1 बराबर क्या लिख सकते हैं 1/C1 ले सकते हैं। V2 बराबर क्या लिख सकते हैं 1/C2 लिख सकते हैं ये। और यही से लोगे तो V1 अनुपाते V2 बराबर 1/C1 अनुपाते 1 क्या हो जाएगा C। ये समझ में आया कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल C चलता है। इसका मतलब जो इसका रेशियो चलेगा वो बटे में चलेगा, इसका जो रेशियो चलेगा वो किस में चलेगा, बटे में चलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे ये आपका है, ये आपका है, ये C1 है, ये C2 है और ये C3। तो यहाँ से अगर हमने हमें V1 V2 और V3 का मान चाहिए, अगर यहाँ से ले तो हम कैसे निकाल सकते हैं? हम लेंगे V1 अनुपाते V2 अनुपाते V3, क्या हो जाएगा 1/C1 अनुपाते 1/C2 अनुपाते 1/C3 हो जाएगा। अगर यहाँ से V1 अनुपाते V2 अनुपाते V3 का अगर हम बात करें तो C1 का मान कितना है 2, C2 का मान कितना है 6, C3 का मान कितना है 12। ठीक है, हमने अभी बताया था कि ऐसे जब कंडीशन आए, पिछले क्लास में बताया था कि ऐसे जब कंडीशन आए 2, 6, 12 का क्या लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम। अब वो कितना आएगा 12 आएगा। तो हमने कहा था कि आपके पास अगर अनुपाते 1/2 अनुपाते 1/6 अनुपाते 1 कितना है 12 है, ये V1 अनुपाते V2 अनुपाते V3 का मान है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सब में 12 का ऊपर गुणा कर देंगे, 12/6 12/12। अब क्या करेंगे, काटेंगे, 2 छंग 12, 6 दूना 12, 12 एक कम 12, कितना आ गया 6 अनुपाते 2 अनुपाते कितना आ गया 1। इसका मतलब V1 और V2 और V3 का जो अनुपात है वो ये आया। अब यहाँ पे V का कुल कितना मान है 70 वोल्ट है, कितना है 70 वोल्ट। तो हम इसके रेशियो को क्या करेंगे, लेंगे तो 6 2 8 8 1 9, 6 2 8 8 1 9, इनको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ से क्या बना 8 का अनुपात, इसे क्या कहेंगे 8 का अनुपात किसके बराबर 6 2 8 1 9, सॉरी यहाँ क्या है कितना है 9। ठीक है, अगर ये 9 है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, तो कुछ गड़बड़ी हुई है क्या? यहाँ जरा देखिए, 2 छंग 12, 6 दूना 12 और 12 एकम 12, 6 2 8 1 9। और यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे आप 90 वोल्ट ले लो, ज्यादा सही। कितना हमने ले लिया 90 वोल्ट। अगर हमने 90 वोल्ट लिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 का अनुपात किसके बराबर 90 के बराबर। तो 1 का अनुपात किसके 90/9, काटें कितना आ गया 10, तो 1 का अनुपात किसके बराबर 10 के बराबर। अगर 1 का अनुपात 10 के बराबर आया है तो अब देखो V1 की जगह पे कौन है 6, कितना है 6, 6 में 10 का गुणा कर दो, 6 धम्मा 60 वोल्ट। ठीक है, 6 धम्मा 60 वोल्ट। V2 की जगह पे कितना है 2, 2 गुणते 10, 10 दूना 20 वोल्ट, 10 दूना 20 वोल्ट। V3 की जगह पे कौन है 1, तो 1 गुणते 10, 10 1 का 10। ठीक है, देखो 60 20 80 10 90, कुल 90 वोल्ट आया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू को निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक चीज को और देखेंगे, एक सवाल और देखेंगे कैसे यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, बस आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, अब बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कराएंगे, क्योंकि अब तक हम भी थोड़ा दिक्कत में थे, घर पे थे, बीमार भी हो गए थे, इस वजह से नहीं करा पाए, लेकिन अब अच्छे से कराएंगे।
आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में अगर देखें, अगर अगले क्वेश्चन में देखें, जैसे हमारे पास ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये कितना है 3 माइक्रोफैरड, और ये हमारे पास दूसरा है धारिता, हमारे पास है 6 माइक्रोफैरड, और यहाँ से हमने एक बैटरी से क्या कर दिया, जोड़ दिया, और उस बैटरी का जो यहाँ पे वोल्टेज है वो कितना है 90 वोल्ट, कितना है 90 वोल्ट। तो यहाँ पे ये आवेश, यहाँ से आवेश जाएगा, कितना जाएगा, क्यू जाएगा, और यहाँ जब पहुंचेगा तो आवेश कितना हो जाएगा Q1, और यहाँ पे Q2। ये तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। यहाँ पर विभव क्या होता है, समान होता है, क्योंकि कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो विभव होता है वो क्या होता है, समान होता है। अगर बच्चा यहाँ पे विभव समान है, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें Q1 और Q2 का क्या करना है, मान निकालना है। यहाँ पे हमें Q1 और Q2 का क्या करना है, मान को निकालना है। तो Q1 और Q2 का मान कैसे हम ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। Q1 और Q2 का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले यहाँ तुल्य धारिता निकालेंगे। तो C1 का मान 3 माइक्रोफैरड और C2 का मान कितना 6 माइक्रोफैरड। तुल्य धारिता आप निकालोगे, Cp बराबर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो C1 प्लस C2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस कितना 6, 6 3 9 माइक्रोफैरड, कितना हो जाएगा 9 माइक्रोफैरड। ये क्या हो जाएगा, इसकी तुल्य धारिता हो जाएगी। अब यहाँ पे जो कुल धारिता है, कुल धारिता Cp है वो कितना है 9 माइक्रोफैरड का, और यहाँ पर जो विभव है V बराबर 90 वोल्ट का। तो यहाँ क्या कुल आवेश नहीं निकल सकता है Q का मान, तो हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है C इंटू V। तो यहाँ पे जो C है टोटल कैपेसिटेंस, टोटल धारिता कितनी है Cp है, तो यहाँ पे हम वैल्यू को रखेंगे, और यहाँ पे जब वैल्यू को हम बच्चा रखेंगे तो Cp का मान कितना है 9 माइक्रोफैरड, 9 गुणते V का मान कितना है 90, 9 9 81, 810, 810 क्या हो जाएगा कूलाम। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये 9 माइक्रोफैरड रखे हैं, इसलिए क्या लगेगा माइक्रो कूलाम। तो कितना हो जाएगा 810 माइक्रो कूलाम। क्यू का मान कितना आ गया 810 माइक्रो कूलाम आ गया। अब यहाँ पे हमें क्यू का मान अगर पता चल गया, क्या हमें Q1 और Q2 का मान नहीं पता चल सकता है। हम जानते हैं कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें C प्रोपोर्शनल क्या चलता है, Q चलता है, या हम लिख सकते हैं Q प्रोपोर्शनल C चलता है, Q प्रोपोर्शनल C चलता है ना, क्योंकि V क्या होता है कांस्टेंट, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो Q, और हमने यहाँ बताया था Q1 बटे Q2 बराबर क्या होता है C1 बटे C2। जरा देखिए C1 का मान कितना है 3 है, और C2 का मान कितना 6, 3 दूना 6, 1 बटा कितना आ गया 2। तो Q1 बटे Q2 का मान कितना आ गया 1 बटे 2, 1 बटे 2। ठीक है, मैं थोड़ा इधर इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। अब बच्चा यहाँ देखते हैं, अगर ये वैल्यू आ गई तो हम इसको अनुपात में भी लिख सकते हैं, Q1 अनुपात Q2 बराबर 1 अनुपात कितना 2। अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 2 अनुपात 3, सॉरी 1 अनुपात 2, कितना आ जाएगा 3 का अनुपात आवेश है। कुल आवेश कितना भी हमने निकाला था 810 निकाला था, कुल आवेश कितना निकाला 810, तो 3 का अनुपात किसके बराबर 810 के बराबर। तो 1 का अनुपात किसके बराबर 810 बटे कितना 3, काटोगे 27 तिक्के 81 होता है, तो 270 आएगा। तो 1 का अनुपात जो है वो 270 के बराबर आया है। अब यहाँ से अगर Q1 निकाले तो देखो Q1 के साथ कौन है, एक है कि नहीं, Q1 के साथ कौन है, एक है, तो एक गुणते क्या कर देंगे 270, अर्थात 270 ये क्या है माइक्रो कूलाम, तो माइक्रो कूलाम। अब ये 2 का अनुपात Q2, तो Q2 क्या है आपका 2 गुणते कितना 270, 2 है ना, 2 में 270 गुणा कर देंगे तो 540 हो जाएगा, इतना माइक्रो कूलाम। ठीक है, तो ये आ गया आपका कुल आवेश आ गया। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक नए वीडियो में हम और अच्छे तरीके थोड़ा क्वेश्चन लेके आएंगे, और संधारित्र का बहुत अच्छे तरीके से हम क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देख सकें, और जो आपकी बोर्ड परीक्षा जो जुलाई वगैरह में होगी उसके तैयारी के लिए सफिशियंट रहेगा। आप निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को करना सीख जाओगे।